नमस्कार, जय हिंद। लिब्रे ऑफिस राइटर के आज की वीडियो में हम व्यू मेनू बार के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको फाइल मेनू की सभी कमांड्स को जो हमने आपको बताया है, इसी तरह एडिट मेनू बार में भी हमने सभी विकल्पों को जो एक एक करके जो आपको बताया जाए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखे जाए, ताकि आगे आपको उस सभी कमांड्स के हेल्प जो आपको मिल सके जाए। ठीक है, आज इसी क्रम में जो हम आपको व्यू मेनू बार पे ले चलने वाले हैं। व्यू मेनू के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, इसके बारे में हम आपको एक एक करके जो विकल्पों को जो बताएंगे जो। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फाइल और एडिट का जो है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें उस वीडियो को जो है। ठीक है, तो आज हम व्यू मेनू के बारे में बात करने वाले हैं। व्यू मेनू के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं, इनका क्या यूज़ है, कैसे इसका प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको आज की क्लास में, आज की वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप समय दें और पूरी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है व्यू मेनू के एक एक विकल्प के बारे में अगर आपको जानना है, तो मैं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, ताकि ये सभी विकल्प जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कमांड हमने आपको यहाँ पे दिया है नॉर्मल जो है। आप देख सकते हो कि व्यू मेनू का पहला कमांड आपको नॉर्मल दिया गया है। एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स भी लाया है और आप एक एक विकल्प के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने यहाँ नोट्स आपको देने के लिए, समझाने के लिए कोशिश किया है। अगर आपको अंग्रेजी में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप इसका हिंदी नोट्स भी साथ में आपको मिल जाएगा और पढ़कर जो आप खुद समझ सकते हैं। बहुत आसान जो है, इजी वे में आपको जो सारे विकल्प जो बताए गए हैं, समझाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि व्यू मेनू के अंदर जो सबसे पहला जो विकल्प है, पहला जो कमांड है, वो है नॉर्मल का जो है। नॉर्मल आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले पेज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कोई भी नया डॉक्यूमेंट पेज बनाते हो, तो जो आपके सामने व्यू आता है वो नॉर्मल पेज होता है, यानी डिफ़ॉल्ट व्यू होता है आपका नॉर्मल जो है। आप देख सकते हैं इसमें जो आपको जो अलग अलग पेजेज आपको दिखाई देंगे जो देख सकते हैं कि पेज 1, पेज 2 इस तरह करके आपको जो व्यू आपको शो करता है नॉर्मल जो है। तो दो तरह के पेजेज हैं, यहाँ पे दो तरह के व्यू दिए गए हैं। पहला आप देख सकते हो नॉर्मल होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, यानी जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी नया डॉक्यूमेंट पेज बनाते हैं तो उसका जो व्यू ओपन होता है हमारे सामने जो वो नॉर्मल होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको मार्जिन दिखता है। आपने लेफ्ट में मार्जिन कितना छोड़ा है, टॉप में कितना छोड़ा है, राइट में कितना मार्जिन छोड़ा है। साथ ही जो जितने भी पेजेज आपके इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर बन रहे हैं, फाइल के अंदर बन रहे हैं, वो सभी अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका व्यू जो है वो नॉर्मल व्यू कहलाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि व्यू के बाद है वेब का ऑप्शन दिया। वेब का यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हो, वेब का हमने यहाँ पे दिया है। ये आपको ऐसा व्यू देता है जो ब्राउज़र के ऊपर आपको दिखाई देता है, यानी जो आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र इंस्टॉल है, वेब ब्राउज़र इंस्टॉल है, उसके ऊपर जो आप किसी भी वेब पेज को जब ओपन करते हो और जिस तरह आपको वो वेब पेज आपको जो है आपके पेज को व्यू करता है, उस तरह का व्यू आपको यहाँ शो करेगा। खासकर जब आप HTML डॉक्यूमेंट पेज बनाते हो उस समय सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है ये व्यूज़ है। तो व्यू पे जब भी हम व्यू पे जाके हम वेब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बता दें कि इसमें जो मार्जिन है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और जो अलग अलग पेजेज आपको दिखाई दे रहे थे, उसमें इस तरह का व्यू आपको शो नहीं करेगा। ये ठीक उसी तरह जो है जो ब्राउज़र आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो भी आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है या आपने अलग से कोई ब्राउज़र इंस्टॉल कर रखा है, उस जैसा व्यू आपको ये देने का काम करता है। ठीक है, तो व्यू मेनू बार में आपने देखा जो है कि नॉर्मल में आपने देखा किस तरह का व्यू दिख रहा है, जबकि वेब में आपको वेब ब्राउज़र जैसा व्यू देखने को मिल रहा है। अगला विकल्प हम आपको बताने जा रहे हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं इसमें कई विकल्प आपके बने हुए हैं। इन सभी विकल्पों के बारे में हम बात करेंगे जो सबसे पहले यूजर इंटरफेस में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यानी आपको यहाँ पे देख सकते हो मेनू के अंदर जो है, मेनू के नीचे जो मेनू बार बना हुआ है उसके नीचे आपको स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप जाके यूजर इंटरफेस पे सिंगल टूल बार पे क्लिक कर देते हैं तो जो ये अलग अलग टूल बार आपको दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग जो है, ये दोनों एक रो में, यानी वन रो में आपको, सिंगल रो में आपको शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी दोनों टूल बार को इसने क्या किया, मर्ज कर दिया। कुछ टूल बार स्टैंडर्ड के और कुछ टूल बार जो है आपको फॉर्मेटिंग को यहाँ देखने को मिल जा रहा है।
तो ये है आपका जो यूज़र इंटरफेस में है। अगर आप दोबारा चाहते हो स्टैंडर्ड टूल बार पे हम क्लिक करें तो आप देखेंगे कि अलग अलग टूल बार आपको स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार देखने लगेंगे। तो ये है आपका यूज़र इंटरफेस में। अब देखिए यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके राइट हैंड में एक टास्क पैन खुल जाएगा, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ टास्क पैन के नाम से जो है जानते हैं। इसको साइड बार भी कहते हैं और ये SSC एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि साइड बार जो है किधर ओपन होता है, तो राइट हैंड में जो है ये आपकी पट्टी जो है ओपन होके आती है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे विकल्प जो है बने हुए हैं। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, जहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हो अपने टेक्स्ट का जो है। यहाँ से आप कैरेक्टर जो है फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। साथ में आप बोल्ड, इटैलिक, ये सारे विकल्प हैं। साथ ही जो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग हो गई, इंडेंट की जो सेटिंग हो गई, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये साइड बार है, इसको आप यहाँ से डिस्प्ले और हाइड करने का काम कर सकते हो। तो व्यू मेनू बार में ये सब विकल्प जो आप देख रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उसका व्यू कैसा होगा, कैसा आप देखना चाहते हो, अपने स्क्रीन के ऊपर से कौन कौन से विकल्पों को लाना चाहते हो, किसको छुपा देना चाहते हो, ये सारे विकल्प जो है आपको व्यू मेनू बार के अंदर मिलने वाले हैं। तो यूज़र इंटरफेस में आपने देखा जो है साइड बार को अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हो, या सिंगल टूल बार हमने आपको बताया जाए कि आप ले लो तो इस तरह का आपको विकल्प देखने को मिल जाएगा। यूज़र इंटरफेस में अगला जो विकल्प आता है वो टैब्ड का है। आप जब भी आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो है विकल्प सामने खुल के आएगा। याद होगा आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो है MS ऑफिस जो है पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है जिसमें टैब आता है, उसमें मेनू ना आके जो है फाइल आता है, होम टैब आता है, सेम वैसे ही जो है इसको भी बनाया गया है। इस तरह के विकल्प जो आप देख पा रहे हो जो MS ऑफिस में जो है आपने देखा है कि इस तरह की टैब उसमें भी खुल के आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उसी तरह का व्यूज़ है, उसी तरह का लुक जो है यहाँ भी देखने को मिले, तो आप यहाँ पे व्यू के अंदर जाकर, व्यू मेनू के अंदर जाके यूज़र इंटरफेस में जो है टैब पे आप क्लिक करके जो है ये काम कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप बार जो है कॉम्पैक्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है यूज़र इंटरफेस में। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विकल्प आपके सामने खुल के आ रहा है। देख रहे हो कि यहाँ पे फाइल के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है। ये सब टैब या ग्रुप बन गए हैं जो अलग अलग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी विकल्प हैं जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। किसको देखना है, कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फिर पहले जैसा जो है आपका विकल्प आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको व्यू ग्रुप में जाना पड़ेगा, व्यू टैब के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखें साइड बार का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है, मेनू बार यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप मेनू बार पे क्लिक करेंगे आपके सभी मेनू पहले जैसा दिखने लगेगा। और आप चाहते हो कि फिर से हमारा पहले जैसा विकल्प दिखाई दे तो आप स्टैंडर्ड टूल बार या सिंगल टूल बार पे जाके जैसे हमने क्लिक किया जाए तो डिफ़ॉल्ट जो हमारा खुल के आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो ओपन होता है वो उस तरह का डिस्प्ले आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपने देखा जो है यूज़र इंटरफेस में ये सभी विकल्प जो है आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं टूल बार का यहाँ पे आप टूल बार का यहाँ पे हमने नोट्स दे रखा है। नीचे की तरफ आ जाएं, टूल बार आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी टूल बार आपको दिखाई दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट से आपको पता है कि दो टूल बार आपके स्क्रीन पे आते हैं, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसको आप देखना चाहते हो या और भी कौन कौन से टूल बार्स है राइटर के अंदर यूज़ होते हैं वो उसको आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, उसको ऑन कर सकते हो और जो पहले से खुला हुआ है उसको आप हाइड करने का काम कर सकते हो। तो यहाँ मैंने हिंदी नोट्स भी आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में। तो व्यू मेनू पर आप दोबारा आ जाएँ। व्यू मेनू बार में हमने कहा टूल बार, आप देख सकते हो कि राइटर के अंदर जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है जितने भी टूल बार हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी ट्रिक आप देखें यहाँ चेक बॉक्स का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है, यानी फॉर्मेटिंग का टूल बार दिखा रहा है, लोगो टूल बार दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी टूल बार की ज़रूरत नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स पे दोबारा क्लिक करके जो है उसको हाइड करने का काम कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार जो है हाइड हो चुका है। इसी तरह व्यू मेनू बार पे जाके जो है आप टूल बार पे जाके स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड करने का काम कर सकते हो। लोगो भी यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ रहा है, लोगो भी अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इस लोगो ऑप्शन को भी हाइड करने का काम कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आप टूल बार जो है जो चाहिए
वो यहाँ से आप ले सकते हो। टूल बार जो आपके वर्क को आसान करता है, बार बार आपको मेनू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वो टूल बार से काम कर सकते हो। इसीलिए टूल बार पे हम वर्क करते हैं या टूल बार को ऑन करके रखते हैं। तो फिलहाल हम फॉर्मेटिंग को ऑन कर लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में पहले से दिया होता है उसको, और स्टैंडर्ड टूल बार को हम हमेशा ऑन रखते हैं, ताकि ये ऐसे जो विकल्प हैं इसके अंदर जो दिए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, तो ऐसे विकल्प को या टूल्स को जो हम ऑन करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा जाए टूल बार को कैसे आपको लाना है, या टूल बार अगर पहले से दिखाई दे रहा है तो उसको कैसे हाइड करना है, ऐसे विकल्पों को हमने देखा जाए। टूल बार में आपने देख लिया जाए। अब अगला जो ऑप्शन है स्टेटस बार का है। स्टेटस बार जो है आपको बता देते हैं। यहाँ स्टेटस बार जो आप देख सकते हो कि सबसे नीचे की तरफ जो है ये जो पट्टी आपको दिख रही है, जो आप देख सकते हो कि जो टास्क बार दिया है उसके ऊपर जो है ये आपका स्टेटस बार है राइटर का जो है, जिसमें आप कितने पेजेस बना रखे हो। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूँकि हमने जो ब्राउज़र यूज़ किया है वो वेब नॉर्मल व्यू लिया, नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि जितने पेजेस बने होंगे वो पेजेस आपको यहाँ शो करता है, कितने वर्ड्स आपने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, कितने कैरेक्टर आपने लिखा है, कौन सा स्टाइल जो है आप अपने पैराग्राफ के ऊपर यूज़ कर रहे हो, लैंग्वेजेस कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। और साथ में आप यहाँ देखें जो है राइट हैंड में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ से भी आप अपने पेज को जो है बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। तो इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये आपने देखा जो है स्टेटस बार जो है, स्टेटस बार को अगर आप चाहते हो कि हम देखें जाए ये डिस्प्ले हो तो व्यू ऑप्शन पे जाके स्टेटस बार जो है आपको ऑलरेडी शो कर रहा है। यहाँ देखें चेक बॉक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टेटस बार आपको आपके नीचे जो है, यानी जो राइटर आपका खुला हुआ है उसके नीचे आप देखें जो है सबसे नीचे जो है आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि ना देखें, इसको हाइड कर दें, तो आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, स्टेटस जो है आपका हाइड हो जाएगा। तो मैंने शुरू में ही बताया कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ऐसे ही विकल्प और कैसे देखना है अपने डॉक्यूमेंट को जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे व्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने स्टेटस को देख लिया, स्टेटस को फिर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके जो है फिर से इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूलर, रूलर क्या होता है आप देख सकते हो कि ये आपका स्केल जो दिख रहा है जो है, ये आपका जो पैमाना जो है जो आपके स्क्रीन के ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसको रूलर कहते हैं। यानी आप यहाँ से देख सकते हो जो है कि आप जो पेज खोले हो वो कितने इंच का है, खासकर आप कितने एरिया में जो है, कितने इंच के एरिया में जो है आप अपने पेज की बना रहे हो, डॉक्यूमेंट को आप राइट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे व्यू कर रहा है। साथ ही जो इंडेंट होता है आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट है और ये आपका राइट इंडेंट है, ये रूलर पे ही दिखाई देता है। मार्जिन भी साथ में आप देख पा रहे हो कि मार्जिन कितना है, इधर से आपका लेफ्ट मार्जिन दिखाता है, इधर से आपका राइट मार्जिन शो करता है। तो ये सब जो है रूलर की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें जो रूलर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो वर्टिकल रूलर को भी हम ऑन कर लें तो वर्टिकल रूलर भी आपको यहाँ डिस्प्ले करने लगेगा, वर्टिकल रूलर भी दिखाई देगा। जब आप पेज को जो है व्यू पे जाके, हमने कहा कि रूलर पे जाके आप इसको हाइड कर दीजिए, यहाँ से आप डिस्प्ले और हाइड करने का काम कर सकते हो। अगर आप रूलर को लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो, अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड भी कर सकते हो। तो हम रूलर को हमेशा ऑन करके रखते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हम कितने बड़े एरिया में जो है वर्क कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो व्यू के अंदर आपको रूलर के अंदर देखने को मिला जाए। ठीक है, अब आते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी आपको पता है कि दो तरह के स्क्रॉल बार आपके पेज के ऊपर दिखाई देते हैं, और वो है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो वर्टिकली आपके पेज को जो है ऊपर नीचे खिसकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इसी में जो आपको देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है, हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज जो है आपको यहाँ नीचे की तरफ जो है दिखेगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप इसको पेज को जूम करोगे, पेज को बड़ा करोगे, तब ये आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देखने को मिलता है। यानी पेज को आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप खिसका कर जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट को जो अगर आपने जूम कर रखा है तो आप अपने पेज को लेफ्ट और राइट में खिसका कर जो है पूरे डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो जो है। तो इसके लिए आपने देखा जो है स्क्रॉल बार। अगर आपको नहीं चाहिए स्क्रॉल बार तो यहाँ से आप दोबारा चेक बॉक्स पे क्लिक करें और उसको हाइड करने का काम भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तभी दिखाई देगा जब आपका पेज जूम होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने जूम आउट कर रखा है यानी पेज को आपने छोटा व्यू कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देगा। तो मैंने आपको स्क्रॉल बार के बारे में बताया जाए, ये विकल्प भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं टेक्स्ट बाउंड्री की बात करते हैं।
नोट्स भी आप साथ साथ में देख सकते हैं, नोट्स भी हमने दे रखा है। तो अगला विकल्प है टेक्स्ट बाउंड्री। टेक्स्ट बाउंड्री का मतलब क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक नया पेज बना रखा है, इसके ऊपर जो है टेक्स्ट बाउंड्री का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो व्यू मेनू बार में आपको जाना है और देख सकते हैं स्क्रॉल बार के बाद जो है टेक्स्ट बाउंड्रीज का विकल्प आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अभी आप देखें आपका पेज कैसे दिख रहा है, एक नॉर्मल पेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जैसे आप टेक्स्ट बाउंड्रीज को ऑन करोगे व्यू मेनू बार में जाके, आपके सामने आप देख सकते हो कि आपके पेज के ऊपर से एक बाउंड्री जो दिख रही है, एक लाइन आपको चारों तरफ दिख रहा है, हर पेज के ऊपर आ गया है जो टेक्स्ट बाउंड्रीज को निर्धारित कर रहे हैं। यानी इसका मतलब होगा कि इस बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते, इस बाउंड्री के अंदर ही आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो एक बार हम क्लिक करके जो ऑन कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करके हम टेक्स्ट बाउंड्रीज को बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड हो चुका है वो लाइन है, टेक्स्ट की चारों ओर जो बाउंड्री आपको लाइन की दिख रही है उसको हम यहाँ से ऑन ऑफ करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ करने का काम कर सकते हैं। इसी तरह टेबल बाउंड्रीज को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपने टेबल को निर्धारित किया है, ध्यान दें यहाँ पे इसका नोट्स भी आप यहाँ साथ में देख सकते हैं कि जो टेबल आप बना रहे हो उसकी सीमा को आप निर्धारित कर सकते हो। यानी टेबल जो है आपके पेज के ऊपर जो है किस सीमा के अंदर जो है रहे, वो भी आप टेक्स्ट बाउंड्रीज पे जाके जो है, मैंने आपको बताया जाए टेक्स्ट बाउंड्रीज के नीचे जो है टेबल बाउंड्रीज दिया हुआ है, आप यहाँ से उसकी सीमा को जो है निर्धारित कर सकते हो, उसको छिपा सकते हो और उसको देख भी सकते हो। जो है यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीमा केवल जो है स्क्रीन पर दिखाई देगी, जब आप इसको प्रिंट आउट करोगे तो उसमें ये दिखाई नहीं देगा। जो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पे बाउंड्रीज जो डिफाइन कर रहे हो अपने पेज के ऊपर से, वो केवल आपके स्क्रीन के ऊपर ही, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर ही दिखेगा। जब आप इसको प्रिंट आउट के रूप में यूज़ करेंगे तो वो सीमा, वो जो आपको बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगा। जो ठीक है, तो केवल आप स्क्रीन के ऊपर से आप इस तरह की टेबल बाउंड्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुका है। टेक्स्ट बाउंड्रीज का यूज़ हम कब करेंगे और टेबल बाउंड्रीज का यूज़ हम कब करेंगे, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अगला जो विकल्प है वो है इमेज एंड चार्ट्स का। टेबल जब हम बनाएंगे, अगला जो आगे चल के हम लोग टेबल वगैरह भी बनाना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कैसे हम बाउंड्रीज वगैरह निर्धारित करेंगे वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जो है व्यू मेनू के अंदर जो है अगला जो विकल्प है वो है इमेज एंड चार्ट्स का। जो तो हम इसका नोट्स पहले देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है इमेज और चार्ट्स को। तो यहाँ देखें जाए, मैंने कहा कि जब आप कोई इमेज इंसर्ट करोगे या कोई चार्ट्स आप बनाते हो तो उसको जो है आप यहाँ पे छुपा सकते हो और देख भी सकते हो। तो चलिए मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक नया पेज यहाँ पे पहले से बना रखा है, इसके ऊपर मैं इमेज को इंसर्ट करता हूँ और उसको आपको हाइड करके और डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ कर्सर को हमने रखा और ये आपको पता है कि ये टूल बार दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर इमेज को इंसर्ट करने का विकल्प यहाँ दिया है, या इंसर्ट मेनू बार के अंदर आप जाकर जो है यहाँ से इमेज को इंसर्ट करने का काम कर सकते हो। तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर गैलरी से या कोई भी इमेज जो है आपके जो कंप्यूटर के अंदर दिया गया है आप उसको इंसर्ट कर लें। फिलहाल मैं इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ अपने पेज के ऊपर से। देखिए ये इमेज आ चुका है, इसकी साइज़ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है। यहाँ आप इस कॉर्नर से पकड़ के जो इमेज की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, हमने कहा कि व्यू पे जाएंगे और व्यू में हमने कहा इमेज एंड चार्ट्स। आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी ट्रिक है, यहाँ पे क्लिक है जिसकी वजह से ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं तो इमेज हाइड हो जाएगा और यहाँ पे जो इमेज आपको दिखा रहा था केवल इसकी बाउंड्रीज आपको शो करेगा और इमेज यहाँ लिखा इमेज 1 लिख के आएगा। इसी तरह इमेज है दूसरा तो दूसरा इमेज यहाँ इमेज 2 लिख के आएगा, लेकिन इमेज को व्यू नहीं करेगा, केवल उसकी बाउंड्री ही शो करेगा, इमेज को शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो विकल्प यूज़ किया है वो यहाँ से उसको हाइड करने का काम किया है। तो जैसे हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे इमेज हमको फिर से डिस्प्ले करने लगेगा, इमेज हमको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह हम अगर अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर कोई भी इमेज इंसर्ट किए हुए हैं और हम चाहते हैं इमेज या चार्ट भी हम कह सकते हैं, तो चार्ट भी हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। आगे चल के हम इंसर्ट मेनू बार में अगर हमने चार्ट भी इंसर्ट किया है तो उसको भी हम डिस्प्ले करने का और हाइड करने का काम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने इमेज को इंसर्ट किया वैसे ही हम चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे चल के हम मेनू बार में सीखेंगे, इंसर्ट मेनू बार में, कि चार्ट कैसे इंसर्ट करना है। फिलहाल आपने इमेज पे देखा, ठीक उसी तरह चार्ट पे भी ये विकल्प काम करेगा। ठीक है, तो इमेज और चार्ट को देखना या छुपा देना जाए, ये विकल्प आपका इमेज एंड चार्ट्स का दिया हुआ है। अब आते हैं अगला जो विकल्प आपके सामने है, इमेज एंड चार्ट्स के बाद जो है कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट पेज पर आपने कोई कमेंट्स दे रखा है उसको देखना या छुपाना। ठीक है,
आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं और उसको आप देख भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प को यूज़ करने के लिए चलिए हम एक कोई कमेंट अपने पेज के ऊपर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमको जो है इस पैराग्राफ के ऊपर कोई कमेंट देना है, तो हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, या किसी शब्द के ऊपर आपको कमेंट देना है तो शब्द को सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट मेनू बार में जाएंगे, इंसर्ट मेनू बार में कमेंट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो शॉर्टकट तरीका भी दिया है, Ctrl+Alt+C को जब आप प्रेस करिएगा तो इस तरह का कमेंट बॉक्स आपका यहाँ खुल जाएगा। यहाँ जो भी आपको कमेंट राइट करना है, जो भी कमेंट आपको लिखना है, आप अपना कमेंट यहाँ पर लिख कर दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कमेंट को हम हाइड कर दें, कमेंट को छुपा दें, तो उसके लिए आपको व्यू मेनू बार में जाना पड़ेगा और व्यू मेनू के अंदर जो है कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। मैंने कहा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कमेंट आपने जो अपने पेज के ऊपर डाला हुआ है, पैराग्राफ के ऊपर डाला हुआ है या किसी भी टेक्स्ट या वर्ड के ऊपर डाला हुआ है, उस कमेंट्स को क्या करेगा, हाइड कर देगा। फिर से अगर आपको कमेंट शो करना है, कमेंट को देखना है, तो व्यू मेनू बार पे ही आपको जाना होगा और कमेंट्स पे दोबारा जैसे आप क्लिक करेंगे, जो कमेंट्स आपने दिया हुआ है जिस शब्द के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया जाए कि व्यू मेनू बार के अंदर जो है कमेंट्स को देख सकते हैं और छुपा सकते हैं। अगला विकल्प है वो है फॉर्मेटिंग मार्क्स का जो है शॉर्टकट तरीका आप देख सकते हो, Ctrl+F10 दिया हुआ है जो ये काम करेगा। अब क्या करता है मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान दें जहाँ जहाँ भी हमने स्पेस दिया है, जहाँ हमने फुल स्टॉप दिया है, जहाँ भी हमने इंटर बटन को प्रेस किया है, वहाँ कुछ अलग सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। मैं जूम करता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मैंने स्पेस दिया है, आप देख सकते हो कि आप अपने पेज या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से कहाँ कहाँ आपने स्पेस दिया है, कितना स्पेस दिया है, साथ ही आपने कहाँ कहाँ इंटर बटन को प्रेस किया है, उस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए हमने इंटर बटन को प्रेस किया है, यहाँ पे हमने जो डॉट दिख रहा है ये आपका स्पेस है। अगर हम 2 बार स्पेस दे देते हैं तो वहाँ डॉट डॉट आएगा, 3 बार अगर हमने स्पेस बार दबा दिया जाए तो 3 डॉट्स यहाँ पे शो करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। मैं इसी तरह देखें, इंटर बटन आपने देखा है, इसी तरह अगर हम टैब बटन को प्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर हम कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह एरो सिंबल बन के आएगा, और जहां हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे वो इस तरह का सिंबल जो है, इसको पैराग्राफ मार्क भी बोलते हैं, जो आपको ये शो करता है। तो ये कहाँ से शो कर रहा है, व्यू मेनू के अंदर जो है ये विकल्प दिया हुआ है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग मार्क्स, या शॉर्टकट तरीका हमने कहा कि Ctrl+F10 को प्रेस करके जो है ये जानकारी आप ले सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ इंटर बटन, कहाँ आपने स्पेस बार, कहाँ आपने टैब यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। तो मैंने कहा कि आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करें, नहीं देखना है तो आप इसको फिर से क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया जाए कि आप फॉर्मेटिंग मार्क्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये हमने आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया है कि अपने पाठ में छिपे हुए जो प्रतीक चिन्ह है या जो प्रतीकों को आपको दिखाता है, जैसे कि पैराग्राफ का आपने अंक डाला है, रेखा विराम डाला है, टैब स्टॉप डाला है, और जो रिक्त स्थान आपने जो स्पेस छोड़ा है उसको ये क्या करता है, दिखाता है और छुपाता है। इसके ऊपर भी आप व्यू मेनू में जाके आप फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो कि आपने कहाँ पे पूर्ण विराम दिया है, कहाँ पे आपने इंटर बटन दबाया है, कहाँ आपने स्पेस दिया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक सिंबल के रूप में जो है अलग अलग सिंबल का जो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ स्पष्ट करें, जहाँ स्पेस दिया है वहाँ डॉट दिखा रहा है, और जहाँ आपने इंटर बटन को प्रेस किया है वहाँ पे इस तरह का सिंबल जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये पैराग्राफ मार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको देखना और छुपाना यही काम है आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स का जो है। तो ये विकल्प भी आपको हमने बताया जाए कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे और कैसे छुपाओगे, कैसे देखोगे। चलिए अगला विकल्प जो है आपका दिया है वो है, आप देखें जो है अगला विकल्प है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस का जो आप देखें व्यू मेनू के अंदर जो है अगला जो विकल्प है वो है ग्रिड एंड हेल्पलाइन। जैसे आप इस पे जाओगे आपके सामने ये 3 विकल्प आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जो विकल्प आ रहा है वो डिस्प्ले ग्रिड का है, देख सकते हैं यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड है, और हेल्पलाइन वाइल मूविंग ये ऑप्शन आपको दे रखा है। तो मैं आपको पहले विकल्प दिखाता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पेज के ऊपर से डॉटेड लाइन जो दिख रही है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा ये स्पष्ट आपको होगा जो आप देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन जो यहाँ पे डॉट डॉट जो बिंदु बन के आ रहे हैं, जो आपको ग्रिड लाइन को शो कर रहा है, ग्रिड को शो कर रहा है, ग्रिड लाइन को शो कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जब किसी इमेज को मैं इंसर्ट करूँगा तो
नए पेज पर आ जाते हैं जो हमने पेज बनाया है। इसके ऊपर कोई भी इमेज या शेप बनाते हो तभी आपको क्लियर करेगा वो। मैंने कहा कि व्यू में आपको कहाँ जाना है, ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे। मैंने कहा ग्रिड को डिस्प्ले कर लीजिए, और ग्रिड को डिस्प्ले करने के बाद देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको बहुत बारीकी से आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखें जाए तो आपको डॉटेड लाइन देखने को मिल रहा है। इसी तरह इसमें विकल्प आ रहा है, आप देखें जाए यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन दिया है। आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या करेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंसर्ट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, ये आपका ग्रिड टू ग्रिड मूव करेगा। चलिए एक इमेज भी इंसर्ट कर लेते हैं या कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं तो क्लियर होगा। तो यहाँ से मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ देखें मैंने, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को जब मैं खिसकाऊंगा आपके पेज के ऊपर, जब मूव करूंगा तो ये एक निश्चित दूरी पे जाके रुक रहा है। देखिए आप बीच में आप चाहो थोड़ा सा और जूम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और जूम कर लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके मैंने कहा इस इमेज को जब हम मूव करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर तो एक निश्चित दूरी पे जाके रुकेगा। बीच में चाहो आप देखें बीच में चाहें कि हम इसको रोक दें तो नहीं रुक सकता है। एक चीज़ और देखें, व्यू मेनू बार के अंदर एक चीज़ और दिया हुआ ग्रिड एंड हेल्पलाइन में, हेल्पलाइन वाइल मूविंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो हेल्पलाइन भी आपको शो करेगा। अब देखें मैं इसको मूव कर रहा हूं तो हेल्पलाइन आपको दिख रही है। ये लाइनिंग जो आपको दिख रहा है ये हेल्पलाइन की वजह से आ रहा है, जो मैंने अभी फिलहाल मैंने क्लिक किया है। तो ध्यान दें, मैंने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्मूथ मूव नहीं करेगा बल्कि एक निश्चित दूरी पे जाके रुकेगा। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं, फिर से देखेंगे हमने कहा कि जब ग्रिड लाइंस पे जाके हम स्नैप को हटा देंगे, ये स्नैप की वजह से आ रहा है कि एक निश्चित दूरी पर जाके ऑब्जेक्ट हमारा रुक रहा है, और जो लाइनिंग आ रही है वो इसकी वजह से आ रहा है, हेल्प लाइन वाइल मूविंग, इसकी वजह से लाइनिंग आ रहा है। तो मैंने कहा अगर स्नैप को हम हटा देते हैं, ग्रिड को रखते हैं, स्नैप को अगर हम हटा देते हैं तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो देखें आपको अंतर देखने को मिल रहा है। पहले हमारा ऑब्जेक्ट एक निश्चित दूरी पे जाके रुक जा रहा था, लेकिन अब ये एकदम स्मूथ हो गया अब आप इसको जैसे चाहिए जहाँ चाहिए आप इसको ले जाके रख सकते हो। जबकि इस विकल्प पे क्लिक करने पे, समझ लीजिए इस विकल्प पे क्लिक करने पे क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा एक निश्चित दूरी पे आप देखें यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन ऑन रहे, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जब हम मूव करें तो एक निश्चित दूरी पे एक निश्चित बिंदु पे, यानी ग्रिड टू ग्रिड मूव करे ठीक है। और ये जो लाइनिंग आपको हम दिखा रहे हैं, अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए ऑफ हो गया है। अब मैं इसको मूव करूँगा तो इसमें कोई भी लाइन आपकी शो नहीं कर रहा है, कोई लाइन आपको नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह का विकल्प है जिसका यूज़ करके हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो। ग्रिड लाइन का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित पोजीशन पे रखने के लिए ग्रिड लाइन का इस्तेमाल हम करते हैं ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ग्रिड लाइन्स और आपका हेल्प लाइन क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका है। अगला विकल्प जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि अगला नोट्स भी आप साथ में देखते चले ताकि कहीं दिक्कत ना हो आपको और दिक्कत होगा तो आप इसका पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊं ठीक है। तो पहले आप वीडियो देखें और ज़रूरत होगी तो मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा ठीक है। ग्रिड एंड हेल्पलाइन आपको क्लियर हो चुका है। अब बारी है हाइड वाइट स्पेस। आप देख सकते हो व्यू मेनू बार में अगला जो विकल्प आपका ग्रिड एंड हेल्पलाइंस के बाद जो दिया है आपका हाइड वाइट स्पेस। क्या होता है आप देख सकते हो कि पेज के टॉप में देखे कि ये जो टॉप मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ वाला जो हिस्सा, यानी जिसको हिडर एंड फुटर एरिया भी कहते हैं या इसको टॉप मार्जिन भी कहते हैं, इस एरिया को अगर आप चाहते हो कि हम हाइड कर दें, ये ना दिखे टॉप मार्जिन तो इसके लिए व्यू मेनू बार पे आपको जाना होगा और व्यू मेनू बार में हाइड वाइट स्पेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर पेज के ऊपर जो टॉप में जगह छुटा हुआ था वो आपको अब नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको एक विकल्प दिखाया है जिसकी वजह से ये वो हाइड हो गया है, हाइड वाइट स्पेस। और जैसे हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन है आपको फिर से दिखने लगा है। यहाँ देखें टॉप मार्जिन आपको यहाँ शो करने लगा है। तो फिर से एक बार क्लिक करते हैं और हाइड करते हैं वाइट स्पेस को ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे मार्जिन है
टॉप मार्जिन, लेकिन उस मार्जिन के अंदर भी आपका टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया जाए कि इस तरह के विकल्प आप यूज़ करके जो है वाइट स्पेस को जो है, जिसको वाइट स्पेस कह रहे हैं, इसको आप हाइड और डिस्प्ले करने का काम कर सकते हो। तो ये क्लियर हो चुका है। अगला विकल्प है आपका जो है हाइड वाइट स्पेस के बाद जो है अगला विकल्प है ट्रैक चेंजेस। आप देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस क्या होता है। इसके पहले हम आपको एडिट मेनू बार में ले चलेंगे जो है, और ट्रैक चेंजेस में आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट पेज बनाया और बनाकर सेव करके आप चले गए, और आपके सिस्टम पे किसी और ने लॉगिन किया, ओपन किया आपकी फाइल को है, और उसमें उसने क्या किया कि जगह जगह उसने शब्दों को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी फाइल के अंदर बदलाव हुआ है, और हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, किस शब्द को चेंज किया गया है या किस शब्द को डिलीट किया गया है, ये सब चीज़ें आप जान सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है एडिट मेनू बार में जो है आपको हम ले चलेंगे, और एडिट मेनू बार में ट्रैक चेंजेस का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ट्रैक चेंजेस पहले हम यहाँ से एक्टिव करते हैं, आपको दिखाते हैं। ट्रैक चेंजेस को आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, Ctrl+Shift+C को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे। अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप कोई भी चेंजिंग करके देखिए। मैंने कहा इस शब्द को मैं अगर डिलीट करता हूँ तो ऐसे दिखेगा, वो क्रॉस दिखाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं अगर किसी शब्द को मैं यहाँ पे अलग से ऐड करता हूँ तो वो इस तरह का शो करेगा, यानी अंडरलाइनिंग करेगा, और उसका कलर जो है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो कलर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप चाहते हो कि अगले को पता न चले जो चेंजिंग कर रहा है, तो इसके पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी ट्रैक चेंजेस जब भी आप फाइल को बनाए जाए, आप ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दें, सेव करें और ट्रैक चेंजेस को ऑन किए रहिए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट पेज बनाया अपने कंप्यूटर के अंदर और आपने फाइल बनाकर सेव कर दिया। किसी और ने आपकी फाइल को ओपन किया और उसमें जहां चाहा उसने जो अपने अनुसार बदलाव कर दिया, यानी किसी शब्द को ऐड किया या किसी शब्द को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, इसका लाभ हम बता रहे हैं कि ट्रैक चेंजेस ऑन करने का लाभ आपको मिलेगा कि अगर वो कोई चेंजिंग करता है, कोई भी बदलाव करता है, तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको मैंने बताया जाए कि आप ट्रैक चेंजेस को एक्टिव रखिएगा, ट्रैक चेंजेस को ऑन रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और समझना आपको यहाँ पे, एक चीज़ और समझना ये है कि अगले को भी पता ना चले, यानी जो चेंजिंग कर रहा है उसको ना पता चले कि उसने हमारे फाइल के अंदर अगर चेंजिंग कर रहा है तो उसको ऐसा ये व्यू करेगा। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देना पड़ेगा। हमने कहा कि ये चीज़ हमने यहाँ से आपको बताया कि आप एडिट मेनू बार में जाके जो है ट्रैक चेंजेस को यहाँ से एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि वो रिकॉर्ड करे, जो भी चेंजिंग हो उसको रिकॉर्ड करे। लेकिन हमको अगर पता करना है, हम ओनर हैं इस फाइल के, जो हमने बनाया है इसको, जो है हम मालिक हैं, तो हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर जो चेंजिंग हुआ है वो देखें कहाँ चेंजिंग हुआ है, किस शब्द को डिलीट किया गया है या किस नए शब्द को जोड़ा गया है। तो इस कंडीशन में आपको व्यू मेनू के अंदर जाना होगा और व्यू मेनू के अंदर ट्रैक चेंजेस पे ऑन करना, यानी इस विकल्प को क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा, यानी आप ओनर हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो शब्द पहले से लिखा हुआ था इसको डिलीट किया गया है, और ये जो आपको शो कर रहा है यहाँ पेज है, इसको क्या किया गया है, नया ऐड किया गया। इस तरह आपकी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी बदलाव किया गया है, जहाँ जहाँ भी चेंजिंग किया गया है, आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि ये बदलाव सही है या आप चाहते हो कि ये बदलाव गलत हुआ है, तो आप इस पर राइट बटन दबाकर जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्ट चेंजेस का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके जो चेंजिंग हुआ है आप उसको समाप्त कर सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि जो चेंजिंग है वो सही है तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे राइट बटन दबाने पे जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन भी दिया है, और भी आप नेक्स्ट करते हुए जहाँ जहाँ भी चेंजिंग हुआ है पहले और बाद में जो है वो आप नेक्स्ट और प्रीवियस पे जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ, जो भी चेंजिंग हुआ है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चेंजिंग हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम रिजेक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। और ऐसा करते ही क्या होगा, जो इसमें बदलाव किया गया होगा वो पूरा ख़त्म होगा। तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि ट्रैक चेंजेस विकल्प को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया जाए कि एडिट मेनू बार में ट्रैक चेंजेस को पहले से आपको रिकॉर्ड पे ऑन रखना होगा, इसको क्लिक रखना होगा, तभी ऐसा होगा। यानी आप फाइल बनाइए, ट्रैक चेंजेस में जाके आप इस विकल्प को ऑन करके और अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। अगला कोई भी चेंजिंग करता है
तो हमको पता चल जाएगा। हम चाहें तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम चाहें तो उसको रिजेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको दिखाया जाए। अब आते हैं फील्ड शेडिंग पे। ये भी आपको समझना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर से आप जो भी फील्ड इंसर्ट कर रहे हो उसको आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हो, उसकी शेडिंग को देख सकते हो, यानी कौन कौन से फील्ड आपने इंसर्ट किया है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फील्ड इंसर्ट कैसे करते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आते हैं नए पेज पर से, नोट्स में कोई चेंजिंग ना हो हमारे जो, ठीक है। तो हम अपने नोट्स पे आते हैं और कोई फील्ड इंसर्ट करते हैं। फील्ड इंसर्ट करने के लिए आपको मेनू में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाना होगा। इंसर्ट मेनू के अंदर जो देखिए आगे पीछे जो कमांड दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब पूरा ये पढ़ लेंगे तो हर एक विकल्प आपको समझ में आ जाएगा। तो इस मेनू का विकल्प जो आपने देखा जाए कि एडिट मेनू बार में भी दिया गया है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने पिछला वीडियो जो है फाइल और एडिट का नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जाए, ठीक है, ताकि आगे आपको इस तरह के विकल्प में दिक्कत ना आ जाए। तो व्यू मेनू के अंदर जो अगला विकल्प है वो है फील्ड शेडिंग का। तो मैं इसको पहले दिखाना चाहता हूँ, आप देखें इसका शॉर्टकट तरीका भी दिया है, Ctrl+F8। इसको यूज़ करने से पहले आपको इंसर्ट मेनू बार में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू बार में देखें यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, फील्ड का ऑप्शन दिया है, यानी यहाँ पे कुछ फील्ड जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको डेट लेना है तो डेट फील्ड को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट इंसर्ट हो गया। इसी तरह अगर हमको टाइम इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाइए और फील्ड में जाके आप यहाँ पे टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हो। देख रहे हैं आप लोग। मैंने कहा कि अब क्या होगा, अब आपको व्यू में जाना है और व्यू में फील्ड शेडिंग पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करती जो भी फील्ड इंसर्ट होगा आपके पूरी डॉक्यूमेंट पेज के अंदर जो है, जहाँ जहाँ भी आपने कोई भी फील्ड इंसर्ट किया है, फील्ड में आप देख सकते हो क्या क्या आ रहा है। फील्ड में आपको जो है यहाँ पे आप पेज नंबर ले सकते हो, पेज काउंट कर सकते हो, टाइम है, टाइटल है, फर्स्ट अथर है, सब्जेक्ट है, और भी बहुत सारे फील्ड आप अपने पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट पेज के अंदर जो आप इंसर्ट करके रख सकते हो। तो उस फील्ड को क्या करेगी, शेडिंग करे, उसको दिखाए कि हमने कौन कौन सा फील्ड है और कहाँ कहाँ इंसर्ट किया है अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है। तो वो चीज़ें हम यहाँ ऐसे देख सकते हैं। तो आइए हम एक जगह और कहीं फील्ड को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमको पता चले। यहाँ भी हम ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इंसर्ट में जाइए, फील्ड में जाइए और यहाँ से मैंने आपको बताया जाए कि आप टाइम पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ भी टाइम डाल दीजिए। देखिए सेटिंग कर रहा है, यानी जहाँ जहाँ भी आपने फील्ड इंसर्ट किया है, यानी आपने लिखा नहीं है, आपने इंसर्ट किया है, उसको ये सेटिंग कर रहा है। अगर आप सेटिंग को चाहते हो ना दिखाए तो फील्ड सेटिंग को आप यहाँ से हटा सकते हो। शॉर्टकट तरीका Ctrl+F8 भी दबा सकते हो। ऐसा करते ही जो सेटिंग कर रहा था वो हट गया। दोनों जगह से आप ऊपर भी जाएं, ऊपर भी जहाँ पे आपने क्या किया है, आपने टाइम को इंसर्ट किया है, देखें यहाँ भी सेटिंग को हटा दिया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया जाए कि आप क्या कर सकते हो, व्यू मेनू के अंदर जो है फील्ड शेडिंग का यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी जाए। अब आते हैं फील्ड नेम की बात करेंगे जाए। अभी हमने बताया कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट मेनू बार में जाके फील्ड कमांड जो दिया हुआ है, यहाँ से जो फील्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके नाम भी देखे जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेट या टाइम लिख के आ रहा है और नीचे भी देखें हमने डेट और टाइम दोनों लिया है, तो यहाँ पे डेट जो दिखा रहा है, यहाँ जो टाइम दिखा रहा है उस तरह शो ना करे, बल्कि यहाँ पे क्लिक करने पे फील्ड नेम शो करेगा। यानी यहाँ पे डेट आपने इंसर्ट किया है और यहाँ पे आपने टाइम इंसर्ट किया है। अगर आपने ये चीज़ें यूज़ किया है, यानी आपने कोई भी फील्ड इंसर्ट किया है, तो उसका नाम डिस्प्ले करेगा कि कहाँ पे आपने डेट इंसर्ट किया है, कहाँ पे आपने जो है टाइम इंसर्ट किया है, कहाँ पे आपने पेज काउंट किया है, कहाँ पे आपने पेज नंबर इंसर्ट किया है, उसको नाम के तहत शो करेगा। और आप दोबारा अगर इस पर क्लिक कर देते हो, फील्ड नेम पेज है, Ctrl+F9 शॉर्टकट तरीका होगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो उसकी जो वैल्यू होगी जो हमने इंसर्ट किया है उसको ऐसे शो करेगा। तो व्यू मेनू बार में आपने देखा है फील्ड नेम कैसे है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स भी आपको यहाँ पे फील्ड शेडिंग के बाद से आप देखें, यहाँ पे फील्ड नेम दिया हुआ है, यहाँ से भी आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। तो आगे विकल्प है फील्ड नेम के बाद से अगला विकल्प आप देख सकते हैं साइड बार। साइड बार क्या होता है, व्यू मेनू बार में आप देख सकते हैं फील्ड नेम के बाद से साइड बार दिया हुआ है। शॉर्टकट तरीका जो है Ctrl+F5 है। CCC में पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे ये सब शॉर्टकट्स है, ठीक है। मैं इसलिए मैं साथ में आपको जो है शॉर्टकट भी बताते चल रहा हूँ कि कहीं दिक्कत ना हो याद करने में आपको जो है, ठीक है। तो साइड बार क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, साइड बार आपको डिस्प्ले और हाइड करने का काम करता है। साइड बार
क्या होता है, आप देख सकते हो कि आपके राइट हैंड में है यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिस्प्ले और हाइड करने का काम कर सकते हो। इसको आप इसको इधर की तरफ लेफ्ट हैंड में खींच कर जो है ये साइड बार जो है या प्रॉपर्टीज़ को जो आप यहाँ पे टास्क पैन को ओपन कर सकते हो। इसको पहले भी हम दिखा चुके हैं आपको जो है। यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हो, यहाँ से आप कैरेक्टर या फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज़ दी गई है, साथ में ये फॉर्मेटिंग का बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइनिंग जैसे विकल्प है, फॉन्ट कलर है, ये सब चीज़ें देखें आप सब दिया हुआ है। यहाँ पे गैलरी दी गई है, आपका स्टाइल दिया गया है, यहाँ पे आप न्यू पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं, पैराग्राफ से संबंधित ये बुलेट्स नंबर्स हैं, यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग जैसे विकल्प और इंडेंट जैसे विकल्प जो है साइड बार के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके जो है इसको छोटा बड़ा या डिस्प्ले और हाइड करने का काम कर सकते हो। तो मैंने बताया कि अगर आपका डिस्प्ले हो रहा है साइड बार है तो इसको अगर आप चाहते हो कि हम छुपा दें तो आप यहाँ व्यू मेनू बार के अंदर जाके जो है साइड बार पे क्लिक करें, या शॉर्टकट तरीका जो है हमने बताया Ctrl+F5 बटन को प्रेस करके जो है आप इसको डिस्प्ले और हाइड करने का काम कर सकते हो। तो साइड बार बहुत सारे वर्क देता है आपको जो है, साइड बार पे क्लिक करके ये सब वर्क आप कर सकते हो। अब आते हैं अगला जो विकल्प है वो है साइड बार के बाद जो है स्टाइल का है। आप नोट्स भी देखते चलिए, थोड़ा समय आपका लग रहा है लेकिन अच्छा है आपके लिए जो इजीली आप इसको समझ सकते हो। स्टाइल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ से भी आप व्यू को जो है व्यू मेनू पे जाके स्टाइल को जो आप क्लिक करना, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है पैराग्राफ के ऊपर जो है स्टाइल का प्रयोग कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका यहाँ पे दिया है F11। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे टास्क पैन आपका खुलेगा राइट हैंड में। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं जिसको आप अपने पैराग्राफ के ऊपर या हेडिंग के रूप में जो है टेक्स्ट के ऊपर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। करना क्या है, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद मैंने बताया जाए कि ये सब स्टाइल है जिसको आप अपने पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखें आप कुछ इस तरह का स्टाइल आपको दिख रहा है, फुटर के रूप में रहे, फुटर लेफ्ट के रूप में रहे, ये सब ऑप्शंस बने हुए हैं जिसको आप अपने पेज के ऊपर, जैसे इंडेक्स का यहाँ पे बना हुआ है कंटेंट्स 1 का, इस पर क्लिक करिएगा, सब ये विकल्प दिए गए हैं जिसको आप अपने पैराग्राफ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल किया है, ये कुछ आपका इस तरह का विकल्प दिख रहा है। टेबल इंडेक्स के रूप में देखना है या यूज़र इंडेक्स के रूप में देखना है, तो ये सब ऑप्शंस बने हुए हैं जिसको आप अपने पैराग्राफ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के विकल्प आपके बने हुए हैं जिसको आप स्टाइल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं अगला जो विकल्प दिया हुआ है वो है गैलरी। गैलरी क्या है, व्यू मेनू बार के अंदर जो है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो है आपका गैलरी जो है पैन खुल के ऊपर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। यहाँ एरोज, बहुत सारे एरोज आपके देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी कैटेगरी दी गई है एरोज के लिए, बुलेट्स के लिए, कंप्यूटर्स है, डायग्राम्स है, एनवायरनमेंट का है, फाइनेंस का है, और भी बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है गैलरी से संबंधित है। सपोज़ यहाँ पे एरो लेना हमको जो है, मान लीजिए अपने पेज के अंदर कहीं भी एरो अगर इंसर्ट करना है तो हम वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे एरो की हमको लेना है, और वहाँ जाने के बाद जो है हम इस एरो की को जो है या तो डबल क्लिक कर दें या इसको उठा के जो आप अपने पेज के ऊपर जहाँ भी रखना है वहाँ आप इसको रख सकते हो। क्या करना, आप इसको सिलेक्ट करें, लेफ्ट बटन दबाएं और अपने पेज के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। इस तरह से आप अगर कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह के सिंबल या इस तरह की एरो या इस तरह की गैलरी ऑप्शन को यूज़ करना है तो आप ले सकते हो। जैसे हमने एरो के लिया, इसी तरह बुलेट्स का ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर्स के ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं, देख सकते हैं। इसमें से कोई भी इमेज है आप अपने पेज के ऊपर जो है ले सकते हो। तो जैसे डाटाबेस को हमको शो करना है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया जाए। इसको फिर जहाँ सेट करना हो अपने पेज के ऊपर जो है वहाँ आप इसको मूव कर सकते हो, ले जा सकते हो। छोटा बड़ा करना हो तो मैंने कहा कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं चारों तरफ जो है, जो 8 बिंदु आपको दिख रहे हैं, इसको पकड़ के जो है आप अंदर की तरफ ले जाते हो तो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, और बाहर की तरफ ले जाते हो तो ये बड़ा होगा जो। तो इस तरह डायग्राम भी लेना है, देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इसको भी आपको वैसे ही करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, जहाँ भी आप इस डायग्राम को रखना चाहो आप वहाँ ले जाके रख सकते हो। छोटा बड़ा करना हो छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो आपने देखा जाए कि कैसे हम गैलरी का इस्तेमाल करेंगे, कैसे गैलरी को यूज़ करेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप डेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, तो जो भी आप डायग्राम या जो भी आप गैलरी से इंसर्ट कर रहे हो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह हम गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो विकल्प आपके सामने है आप देख सकते हैं, गैलरी के बाद नेविगेशन का दिया है, नेविगेटर का दिया है। शॉर्टकट तरीका है F5 बटन, आप देख सकते हैं
F5 से हम नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। गैलरी को भी हमने बताया है कि गैलरी को आप यहाँ से ले सकते थे, आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब साइड बार के अंदर ही आ रहा है, ध्यान देना है। साइड बार से ये सारे ऑप्शंस हैं, मैंने जो बताया था, स्टाइल लेना हो, गैलरी लेना हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो। साइड बार भी बहुत अच्छा चीज़ है, आपको आना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, साइड बार के बाद स्टाइल भी देखा, गैलरी देख लिया। अब आते हैं नेविगेटर के ऊपर जो है शॉर्टकट तरीका F5 बटन दिया गया है। नेविगेटर से क्या होता है, मैं एक नया पेज जो बनाया उसको ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर हमने कुछ इमेज इंसर्ट किया है, देख लें, कमेंट लिया है, पहले आप देखें। वो टेबल भी एक मैंने छोटा सा इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि हम अपने पेज के ऊपर जो है नेविगेटर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, नेविगेटर का यूज़ हम कब करते हैं, ये हम देखते हैं। तो व्यू मेनू बार के अंदर जाएंगे और ये है आपका नेविगेटर शॉर्टकट तरीका F5 बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक पैन आपके नेविगेटर पैन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने टेबल बनाया, कितने टेबल बनाया वो दिखा रहा है, टेबल 1 के नाम से दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे इमेज जो इंसर्ट किया है, इमेज 1, इमेज 2, यानी जो जो आप अपने पेज के ऊपर ले रखे हो, खासकर टेबल आपने बनाया है, टेक्स्ट फ्रेम आपने बना रखा है, इमेजेस इंसर्ट कर रखा है, तो कितने इमेज आपके इस डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर इंसर्ट है, आपने रखा हुआ है, वो सब यहाँ पे देखिए। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे वो इस इमेज को सिलेक्ट भी कर लेगा। इमेज 2 पे जाना है, इमेज 2 पे आप जा सकते हो। कमेंट्स आपने दिया है, कमेंट्स जो आपने इंसर्ट किया है, कमेंट्स पे भी आप यहाँ देखें, यहाँ कमेंट को शो कर रहा है और कमेंट पे आप जाना चाहते हो, डबल क्लिक करके आप कमेंट्स पे भी जा सकते हो। तो इस तरह जो भी आप अपने पेज के ऊपर जो है मैंने आपको बताया, चाहे वो हेडिंग मैंने बोला कि जितने भी हेडिंग आपने दिए हैं वो हेडिंग को शो करेगा। तो यहाँ तो शो नहीं कर रहा है, जो मेरा नोट्स है उसके ऊपर आते हैं। मैंने जो जो हेडिंग लिया है आप देख सकते हो, शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हेडिंग के रूप में हमने टेक्स्ट को इस्तेमाल किया है वो भी हम देखना चाहते हैं कि कितने हेडिंग जो है हमारे इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर बनाए गए हैं और कौन कौन से हेडिंग है, इसको भी आप व्यू मेनू बार में जाके नेविगेटर पे क्लिक करके आप देख सकते हो। हेडिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो जो हेडिंग आपने दिया है, देखिए आप सबसे पहले नॉर्मल है, यहाँ शो कर रहा है, उसके बाद वेव है, नीचे आ जाइए। जितने भी हेडिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट पेज के अंदर बनाया है वो सब हेडिंग आपको यहाँ हेडिंग के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे टूल बार है, नीचे की तरफ आ जाइए, स्टेटस बार है, सब ये हेडिंग के रूप में शो कर रहा है। तो इस तरह से नेविगेटर के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। हेडिंग, टेबल्स, टेक्स्ट फ्रेम, इमेजेस, जो OLE ऑब्जेक्ट है, बुकमार्क हमने इस्तेमाल किया है, सेक्शन बनाया है, हाइपरलिंक हमने यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें जो है हमने जो यूज़ किया है वो यहाँ से हम देख सकते हैं नेविगेटर पैन के द्वारा से। और भी बहुत सारे विकल्प हैं जो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। तो ये था आपका नेविगेटर जो शॉर्टकट तरीका हमने बताया। F5 बटन को प्रेस करके जो है हम नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आते हैं डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होता है, नोट्स भी आप साथ में देखें। अगला विकल्प जो हमारा है आपका जो है देख सकते हैं डाटा सोर्स का है, डाटाबेस। अगर आपने अपने फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी जो है डाटाबेस फाइल बनी होनी चाहिए है। आपको आगे चल के जब हम टूल्स मेनू बार बताएंगे थे तो टूल्स में मेल मर्ज में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डाटा या डाटाबेस फाइल यहाँ पे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो उसी डाटाबेस फाइल को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए बहुत आसान है, आपको व्यू में जाना है और डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। शॉर्टकट तरीका आप देख लें, Ctrl+Shift+ F4 बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे ये इस तरह का विकल्प आपके सामने खुल के आएगा। इसमें देख सकते हैं पहले से एक डाटाबेस डिफ़ॉल्ट रूप में बना हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस वाले सिंबल पे और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पहले से रिकॉर्ड आपके रखे गए, खासकर से यहाँ पे देखें आइडेंटिफायर है, टाइप है, ये सब बना हुआ है। और आगे चल के हम बताएंगे जब ये सब चीज़ें हम बनाएंगे जो है, बना भी सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रूप में आपके सिस्टम में दिया हुआ है, ये होता है डाटाबेस से। इसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो जैसे आपको दिखा रहा है। आप इसको अपने पेज के ऊपर भी इंसर्ट करोगे। इसके बारे में हम डिटेल जो है टूल्स मेनू बार जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर जो है ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जान लीजिए कि ये जो आपके सामने जो पट्टी खुल के आ रही है, डाटाबेस सोर्स जो आपके सामने खुला हुआ है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं और छुपा सकते हैं। यहाँ देखिए हाइड हो गया और यहाँ से हम फिर से ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, टेबल पे जाएंगे और जो भी हमारा टेबल या डाटाबेस डाटा सोर्स बना हुआ है उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने पेज के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना यहाँ समझें कि आप यहाँ पे डाटाबेस फाइल को जो है डाटा सोर्स को ऑन ऑफ करने का काम कर सकते हो। ठीक है, तो व्यू के बाद जो है अगला देखिए, डाटाबेस सोर्स के बाद जो है अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन क्या करता है कि जितने भी स्क्रीन एलिमेंट्स हैं उनको जो है हाइड कर देता है, खासकर जो है आपका टाइटल बार, जितने भी मेनूज़ हैं और स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, साथ में जो आपका स्टेटस बार है, ये सब कुछ हाइड हो जाएगा और केवल जो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा, डॉक्यूमेंट पेज होगा, उसी को शो करेगा। शॉर्टकट तरीका देख सकते हैं फुल स्क्रीन का, CCC में पूछा भी गया है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट क्या होता है। डॉक्यूमेंट को आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे फुल स्क्रीन में बदलोगे, कौन सा शॉर्टकट तरीका है, तो देख लें आप। Ctrl+Shift+J को आप प्रेस करके जो है अपने डॉक्यूमेंट पेज को जो है क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। और फुल स्क्रीन करने का मतलब क्या है आप देख सकते हो, जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, टाइटल बार, मेनू बार और जितने भी टूल बार हैं, खासकर स्टेटस बार भी, और जो स्क्रॉलिंग बटन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आता है, सब कुछ हाइड हो गया है और केवल जो है आपके पूरे स्क्रीन पर जो है आपका डॉक्यूमेंट पेज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अपने स्क्रीन को जो है यानी अपने डॉक्यूमेंट पेज को जो है फुल स्क्रीन व्यू में देख सकते हैं। साथ हमने कहा कि अगर आपको फुल स्क्रीन से बाहर निकलना है तो एक छोटा सा बटन आपको यहाँ दिखाई देता है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके जो है फुल स्क्रीन से बाहर जा सकते हो, या कीबोर्ड का एस्केप बटन भी दबा कर देखें। यहाँ पे नोट्स में हमने दबाया है कि अगर आपको पूर्ण स्क्रीन से बाहर आना है, फुल स्क्रीन से बाहर आना है, तो कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन आप यूज़ कर सकते हो। एस्केप बटन जैसे आप प्रेस करोगे या फुल स्क्रीन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या करेगा, फिर से आपको पहले जैसा व्यू दिखाने लगेगा, यानी टाइटल बार, मेनूज और सभी टूल बार आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये है फुल स्क्रीन करने का तरीका। अगला विकल्प है जूम। जूम क्या करता है, आपको आपके स्क्रीन को जो भी डॉक्यूमेंट पेज बनाया हो उसको बड़ा करके और छोटा करके दिखाता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप देखें यहाँ स्टेटस बार में जूम आउट का और जूम इन का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हो और माइनस पे क्लिक करके आप जूम आउट कर सकते हो। तो यही विकल्प आपको व्यू मेनू बार के अंदर जाना है और जूम का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। जूम में आप देखें यहाँ पे ये परसेंटेज दिया हुआ है कि आप कितने % जूम व्यू करना चाहते हो, 200, 150, 100, 75, 50 यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ पे इंटायर पेज भी दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका इतना छोटा पेज व्यू करेगा, देख सकते हो आप लोग, सभी लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे इसी में और भी व्यू की बहुत सारे विकल्प हैं। आप देखें जाए अगर पेज विड्थ करते हैं तो पेज को ये पूरा चौड़ा कर देगा, फैला देगा, आपके स्क्रीन की साइज़ के बराबर कर देगा। और इसी तरह अगर आप व्यू मेनू बार में जूम में आप यहाँ पे ऑप्शनल व्यू पे जाते हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब व्यू है, आपको जानना चाहिए। और इसमें आप देखें डायरेक्ट 100% पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 100% व्यूज़ है। जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट पेज बनाते हो तो 100% जूम पे जो आपका पेज खुलता है। ये भी पूछा गया है CCC में, नॉर्मल व्यू क्या होता है, तो 100% होता है। ठीक है, और आप मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम भी कर सकते हो। आप जूम पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम जूम भी और मैक्सिमम जूम, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ भी वही चीज़ खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल पे आते हैं, वेरिएबल पे क्लिक करके जो है आप मिनिमम कितना कर सकते हो, इसको आप नीचे वाले बटन को दबाएं। यहाँ देखिए मिनिमम व्यू हम कितना जूम कर सकते हैं, आप दिखना है, देखें यहाँ पे 20% जो है मिनिमम हो रहा है। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये भी आपको जो है जानना चाहिए। जो है CCC में इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम जो है राइटर के अंदर हम कितना कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखें, आपको दिखाते हैं मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। मिनिमम तो आपने देख लिया है कि मिनिमम 20% जूम होता है और मैक्सिमम जो है आप देखें, थोड़ा समय लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और आपको मैक्सिमम जूम देखना है कि मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। तो ये बार बार क्वेश्चन जो है CCC में पूछे गए हैं और ध्यान नहीं रहता है कि मैक्सिमम कितना करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 100% होता है। तो अधिकतम हम कितना कर सकते हैं और न्यूनतम कितना कर सकते हैं जूम को, जो ये हमको देखना है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। वेरिएबल्स है 600 तक जाएगा, 600 मैक्सिमम होता है। और देखेंगे इसके बाद जो है जैसे 600 पूरा होगा, इसके आगे आप मैं देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, 600 से अधिक जूम आप नहीं कर सकते हो। यानी आपको पता चल गया कि मिनिमम जो है 20% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 600% जो है अपने फाइल को हम जूम कर सकते हैं।
छोटा और बड़ा क्लियर हो चुका है। नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल 100% होता है, ये याद रहेगा। इसी तरह हम व्यू का लेआउट भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आपका सिंगल पेज लेआउट भी दिया हुआ है और यहाँ पे कॉलम वाला भी पेज व्यू दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके हम अपने पेज को अलग अलग व्यू दे सकते हैं। तो ये था ऑप्शन जो मैंने आपको बताया जाए, पूरे व्यू मेनू बार के बारे में बताया जाए। उम्मीद है कि ये सारा विकल्प आपको समझ में आया होगा। नोट्स भी आपको मैंने दिया है और ज़रूरत होगा तो आपको इसको PDF भी जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्र को भी बताइए कि लिब्रे ऑफिस नोट से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसका पूरा वीडियोज़ है आपको जो है हमने देने के लिए कोशिश किया है कि आपको पूरा विकल्प हम समझा सकें जो है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।